Welcome to Webline. जिचन शावी को किस करने के लिए चाहता है, लेकिन शावी उसे रोक देती है कि ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। जिचन कहता है कि तुम खुद को रोक क्यों रही हो। शावी कहती है अभी किसी के साथ रिलेशनशिप में होने का मेरा वक्त नहीं है, मेरी कंपनी बहुत बड़ी मुश्किल में है और आज तो यांग सेन के साथ हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। जिचन कहता है मैं कंपनी को हेल्प करने का कोई रास्ता ढूंढ निकालूंगा। शावी कहती है जितना तुम्हें लगता है कंपनी को चलाना इतना आसान नहीं होता, मैं कोई और रास्ता ढूंढ निकालूंगी। जिचन कहता है तो अब मैं घर चलता हूँ। शावी तुरंत ही उसे रोक लेती है कि रुको, तुमने कहा नहीं था कि तुम्हें रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है, आज रात यहाँ पर ही रुक जाओ। और देखो सब लोग अभी जिचन भैया के एक्सप्रेशन कैसे दिख रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे उसके दिमाग में खुरापाती विचार चल रहे हो। अगले सीन में हम शिया फैमिली का हाउस देखते हैं। वहाँ पे निंगशु जिचन के रूम में गई, वहाँ पे जिचन नहीं था। वो बोलती है कि क्या तुम सच में घर वापस नहीं आने वाले हो। तभी वहाँ पे उसकी बहन निंगशांग आए और वो उसे पूछती है कि ब्रदर इन लो कहाँ पे है, वो पिछले 2 दिनों से कहीं दिख क्यों नहीं रहा है। निंगशु दूसरी ओर नजर करके झूठ बोलती है कि वो बिजनेस ट्रिप पे गया है। निंगशांग पूछती है क्या वो बिजनेस ट्रिप पे गया है, लेकिन तुम इतना ज्यादा नर्वस क्यों हो रही हो। निंगशु गुस्से से कहती है मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वो कहाँ पे गया है और वो कभी वापस भी नहीं आने वाला है। निंगशांग कहती है क्या तुम दोनों की फाइट हो गई है। और यहाँ दूसरी ओर शावी जिचन के रूम में गई और उसकी ओर ब्लैंकेट फेंक के कहती है कि जल्दी से शावर लेके सो जाना। लगता है कि जिचन भैया के अरमानों पे पानी फिर गया। वो हंसता हुआ कहता है कि हाँ ठीक है, तुम भी अच्छे से सोना। शावी के जाने के बाद वो ब्लैंकेट को फेंकता है साइड में और अपनी पॉकेट में से उस चांगकुन बैग को निकालता है। उस बैग में से अपनी पास्ट लाइफ की एक किताब निकालता है और पूरी रात वो अपने कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रहा था। वो एक पेड़ पर पंच लगाता है और कहता है मेरी पास्ट लाइफ में तो इसकी प्रैक्टिस करने में मुझे 1 महीना लग गया था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि इस दुनिया में मैं इससे सिर्फ 1 रात में ही कर लूंगा। फिर वो जब वापस जा रहा था तब उसके पीछे जो पेड़ था वो ब्लास्ट हो गया। वो शावी के घर में वापस आके पहले शावर लेने जाता है। दूसरी ओर शावी जाग गई थी और वो हर रोज की तरह ही ऐसे ही उसी बाथरूम में आ गई, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद उसे रियलाइज हुआ कि जिचन भी यहाँ पे है। वो खुद को कवर करती है और चिल्ला के कहती है कि तुम इतना जल्दी क्यों उठ गए हो और यहाँ पे चुपचाप ऐसे छुप के क्यों बैठे हो। जिचन कहता है वो तो तुम थी जो यहाँ पे आ गए और ऐसे ही आंखें बंद किए हुए ही अपने कपड़े निकालने लगी, मुझे तुम्हें बताने का मौका ही नहीं मिला। शावी कहती है शट अप और निकलो यहाँ से। जिचन बाहर चला गया। शावी सोचती है कि मैं तो ये भूल ही गई थी कि वो भी यहाँ पे रह रहा है। फिर जिचन को जैंगजिंग का कॉल आया था और वो उसे पूछता है कि क्या तुमने यांग सेन को पीटा था, हम बहुत बड़ी मुसीबत में आ गए हैं, जल्दी यहाँ पे आ जाओ। जिचन कहता है क्या यांग सेन, वो आखिर क्या करना चाहता है। तभी शावी बाहर आती है, उसका चेहरा लाल था तो जिचन उसे पूछता है क्या तुम ठीक तो हो। शावी कहती है अगली बार दूसरी ओर मत देख लेना। जिचन कहता है तुमने वो जानबूझ के ही नहीं निकाल दिया था। शावी उसके पास जाके गुस्से से कहती है क्या कहा तुमने, और वो जिचन को धक्का देके बेड पे सुला देती है। जिचन कहता है हाँ ठीक है, अगली बार मैं अच्छे से देख लूंगा। अब मूड बन ही गया था, जिचन उसे किस करने ही वाला था, लेकिन शावी उसे रोक देती है और उस पर से हट जाती है। जिचन हंसता है और फिर वो काम की बात करता है कि हाँ याद आया, यांग सेन ने कहा है कि मैं उसे मिलने जाऊँ। शावी कहती है नहीं, तुम वहाँ पे नहीं जा सकते, वो तुम्हें मार डालेगा। जिचन कहता है इस मामले को खत्म करना ही पड़ेगा और वैसे भी वहाँ पे जैंगजिंग भी है तो डोंट वरी। शावी कहती है तो फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन जिचन कहता है नहीं तुम यहीं पे रहो, मेरा भरोसा करो, मैं इससे निपट लूंगा, सब कुछ ठीक रहेगा। और वो चला गया, लेकिन शावी को फिर भी उसकी चिंता हो रही थी। फिर जिचन उस अंडरग्राउंड टेम्पल में पहुंच गया। जैंगजिंग उसे उस लड़की से मिलवाता है कि ये की फैमिली की हेड किया है। उसे हेलो कहता है और हैंडशेक के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन किया कहती है हैंडशेक करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे फालतू लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं यहाँ पे तुम्हारे और यांग सेन के बीच में सुलह करवाने आई हूँ। जिचन कहता है और अगर मैं इसके लिए मना कर दूँ तो। किया कहती है अगर तुम इसके लिए मना करोगे तो फिर जैंगजिंग तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा।